हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के फेमस व्लॉगर रविंद्र बहुगुणा जी, जिनके चैनल का नाम है पहाड़ी भाई पी लो चाय। तो जैसे कि रविंद्र बहुगुणा जी और अंकिता नौटियाल जी की सगाई का शुभ काम भी संपन्न हो चुका है, तो मैं दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और आप दोनों को जीवन में हमेशा खुशियां मिले, आपका जोड़ा हमेशा बने रहे और भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अब बात करते हैं रिएक्शन वीडियो की, जो कि रविंद्र बहुगुणा जी पर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ना जो मुझे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैंने पहाड़ी भाई पी लो चाय यानी कि रविंद्र बहुगुणा जी पर परसों एक वीडियो बनाई थी, जहां पर को मैंने यही बोला कि उनको अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए थी। क्योंकि आपने भी देखा ही होगा उनके ब्लॉग में कि जो उनकी माँ है ना, वो अनाज की बोरी लेकर आ रही थी कहीं से, और वो जो अनाज की बोरी थी ना भाई, वो 5 किलो 10 किलो की तो लग नहीं रही थी। चलो 50 किलो की अगर वो नहीं भी होगी तो 40 किलो तो मानकर ही चलो। और 40 किलो कोई हल्का फुल्का वेट तो होता नहीं है भाई, काफी भारी वेट होता है। एक इंसान का वेट होता है, अच्छे इंसान का वेट 40-50 केजी होता है। तो उतनी बड़ी बोरी एक अकेली बुजुर्ग लेडी अगर लेके आएगी तो उस पर तो रिएक्शन बनेंगे ही बनेंगे। तो बहुत सारी ऑडियंस है ना रविंद्र भाई की, जिनको बुरा लग गया कि मैंने रविंद्र भाई पे रिएक्शन दे दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो रविंद्र भाई है, उनके छोटे भाई है, उनको अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए थी। तो मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया? मैंने ये तो नहीं बोला ना कि जो रविंद्र भाई हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो गंदे हैं। तो ऐसी अगर मैंने कोई बात नहीं करी तो मुझे ये समझ नहीं आया कि जो ऑडियंस है उनको किस बात की मिर्ची लग गई। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि जो रविंद्र भाई हैं वो एक बहुत अच्छे ब्लॉगर है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। बस उनके अंदर एक कमी मैंने दिखाई। तो भाई आप लोग ये भी नहीं चाहते हो कि जो अगला बंदा है अगर वो कोई गलती कर रहा है तो उसकी अगर हम कमी दिखा देंगे तो क्या पता वो अगली बार वो गलती ना करे और उनको ऑडियंस का और भी ज्यादा प्यार मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने रविंद्र भाई को कमेंट करे थे इस बारे में, उन्होंने यही बोला था कि आपको अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए थी। और कुछ लोग मुझे ये बोल रहे थे कि जो आपने रविंद्र भाई के ब्लॉग पहले से नहीं देखे होंगे, अगर आपने पहले से देखे होते तो आपको पता होता कि जो रविंद्र भाई हैं वो अपनी माँ की कितनी हेल्प करते हैं। चलो मैं तो रविंद्र भाई की नई नई दर्शक हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग रविंद्र भाई को काफी टाइम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप अपनी माँ की कभी हेल्प नहीं करते, और ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अरे बहुत सारे लोगों ने वहां पर को रविंद्र भाई को नसीहत दे रखी है कि आप अपनी माँ की हेल्प किया करो, क्योंकि एक बुजुर्ग इंसान इतना सारा काम करेगा तो भाई किसको अच्छा लगेगा ना ये सब देखकर। तो आप लोग ना जो नेगेटिव कमेंट करने आते हैं रिएक्शन चैनल वालों को, तो इतना अगर आप के पास ज्ञान है देने के लिए रिएक्शन चैनल वालों को, तो भाई थोड़ा ज्ञान रविंद्र भाई को भी दे के आइए, वहां पर भी कमेंट करके आइए कि भाई अपनी माँ की हेल्प किया करो। अगर हेल्प नहीं करनी है तो भाई ब्लॉग में क्यों दिखा रहे हो? अगर एक बुजुर्ग लेडी इतना भारी वेट लेकर आएगी तो भाई कमेंट तो लोग करेंगे ही। और ऐसे तो है नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ कि जो रविंद्र भाई हैं उन्होंने अपनी माँ की हेल्प नहीं करी। भाई जब ब्लॉग में साफ साफ नजर आ रहा है तो उसके बारे में तो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ही ना। कोई कमेंट के माध्यम से रखेगा तो कोई वीडियो के माध्यम से रखेगा। तो आप लोग भी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखकर आते हो ना। कभी आप किसी दूसरे ब्लॉगर के कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख के आते हो, कभी रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो पर अपनी राय रख के आते हो। तो क्या सिर्फ आप लोगों को ही फ्रीडम है? क्या रिएक्शन चैनल वालों को कोई फ्रीडम नहीं है अपनी राय रखने की? क्या हम कोई दर्शक नहीं है? हम भी तो उनके दर्शक है ना। जब हमने उनके ब्लॉग देखे उसके बाद ही तो हम उन पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो आप लोग भेदभाव क्यों करते हो? जितनी फ्रीडम आपको है ना राय देने की, तो उतनी ही फ्रीडम मुझे भी है राय देने की। तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही हूँ ना। अगर हम किसी इंसान की कमी दिखाएंगे, उनको आईना दिखाएंगे, तब जाके तो वो इंसान नेक्स्ट टाइम पे वो गलती नहीं दोहराएगा। जो लोग रविंद्र भाई को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को ना उनकी कमी भी देखनी चाहिए। क्योंकि जो रविंद्र भाई है ना भाई, वो भी एक इंसान है, वो कोई देवता तो है नहीं भाई, गलती इंसान ही करता है। और आप लोगों का यहाँ पर को क्या फर्ज बनता है, जरा ये भी तो सोचो ना। अगर आप लोग किसी ब्लॉगर को देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उनको अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ करो। लेकिन अगर उनमें कोई कमी है, अगर वो कुछ ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो ठीक नहीं लग रही है, तो आप लोगों को ना वहां पर को उनको रोकना चाहिए, उस बात के लिए टोकना चाहिए और उनको नसीहत देनी चाहिए कि आगे से आप ऐसा मत करना। लेकिन कुछ अंधे भक्त ऐसे हैं ना जिनके पास आंखें होते हुए भी उनको अपने ब्लॉगर की कमी ही नजर नहीं आती। तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, थोड़ा ब्लॉगिंग ना कम देखा करिए, आप लोग रिएक्शन चैनल भी देखा करिए। क्योंकि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है ना, मुझे लगता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी। क्योंकि आपको तो अब अच्छे और बुरे में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा। आपको तो बुरा भी अच्छा ही लग रहा है। चलो अच्छा तो अच्छा लग ही रहा है, वो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको बुराई में भी अच्छाई नजर आ रही है ना, तो भाई ये तो आपके दिमाग के अंदर की कमी है। तो मुझे लगता है ना कि आप लोगों को थोड़ा रिएक्शन चैनल देखने चाहिए, ताकि जो आपकी दिमाग की बत्ती है ना वो फिर से जल जाए।
कुछ लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई अपना ब्लॉग बनाओ, दूसरों के ब्लॉग के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, भाई आप लोग इतने ब्लॉग देख के क्या करोगे। अगर जितने ब्लॉग आप लोग देखोगे ना, वैसे भी आपके दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अगर भाई और भी ज़्यादा ब्लॉग बनेंगे तो सोचो आपके दिमाग का क्या हाल होगा। पहले आप लोगों को अच्छाई और बुराई में जब अंतर ही नज़र नहीं आ रहा है तो भाई इतने ब्लॉग देख के आपको क्या करना है। रिएक्शन चैनल भी देख लो थोड़े, क्योंकि जब रिएक्शन चैनल वाले सही और गलत के बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे तब जाके तो आपको समझ में आएगा ना कि कौन कहाँ पर को गलती कर रहा है, कौन कहाँ पर को सही कर रहा है। तो भाई आप लोग रिएक्शन चैनल वालों को तो ज्ञान देने आ जाते हो, लेकिन जिनके आप ब्लॉग देखते हो ना, थोड़ा ज्ञान आप उनको भी दे के आया करो। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप कौन होते हो पहाड़ी भाई, यानी कि रविंद्र भाई के बारे में बोलने वाले, उनके ब्लॉग के बारे में बताने वाले। तो भाई पहली बात तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप दर्शक हो ना, आप उनके ब्लॉग्स देखते हो, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में उनके लिए राय रख के आते हो, उनकी तारीफ़ें करके आते हो, तो भाई उसी तरह हम लोग भी उनके दर्शक हैं। तो जिस तरह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रखते हो, तो उसी तरह हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के माध्यम से रखते हैं। तो आप लोगों को अब फाइनली समझ में आ चुका होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों उनके बारे में बोल रही हूँ। भाई मैं भी उनको व्यूज़ दे के आ रही हूँ, कोई अपनी मर्जी से तो मैं बात नहीं कर रही ना उनके बारे में। मैं जो भी बोल रही हूँ उनका ब्लॉग देखने के बाद ही बोल रही हूँ। और मुझे एक कमेंट और आया था जिसमें कोई मुझे ये बोल रहा था कि जो रविंद्र भाई हैं उनकी माँ उन्हें बोलती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ ही रविंद्र भाई की माँ ये भी बोलती है कि भाई मैं तो अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाऊंगी। अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके भी माँ बाप होंगे या फिर आप भी किसी के माँ बाप होंगे, तो कौन से माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कष्ट दें। भाई कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे कष्ट झेलें, लेकिन ये तो बच्चों का फ़र्ज है ना भाई कि वो अपने माता पिता की हेल्प करें, उनके लिए अपने फ़र्ज निभाएं। अगर रविंद्र भाई की माँ ये भी बोलती है ना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, भाई तो भाई ये तो रविंद्र भाई की माँ की ममता है ना उनके लिए कि वो अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहती। लेकिन बच्चों का क्या फ़र्ज बनता है, बच्चों का तो ये फ़र्ज बनेगा ना यहाँ पर को कि वो अपनी माँ की फिर भी हेल्प करे, क्योंकि उनको भी तो अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। भाई जवानी में तो रविंद्र भाई की माँ ने खूब काम किया होगा, तो क्या आप उनको अपनी माँ को थोड़ा बहुत तो आराम देना चाहिए ना बुढ़ापे में। और आप लोग बोलते हो कि मैंने गलत बोल दिया, और जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं ना कि आप गलत बोल रहे हो, तो मुझे ये लगता है कि वो लोग भी ना इसी तरह के होंगे। वो लोग भी अपने माता पिता की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते होंगे, तभी उन लोगों को मेरी बात से गुस्सा आ रहा है, मेरी बातों से मिर्ची लग रही है। और जहाँ तक बात है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो, तो भाई मैंने रविंद्र भाई की कोई बुराई नहीं करी, मैंने बस उनको उनका फ़र्ज याद दिलाया। बाकी मैं तो अभी भी रविंद्र भाई की तारीफ़ ही कर रही हूँ कि वो एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अब मैं ये बोलूँ क्या कि जो रविंद्र भाई हैं वो इंसान नहीं बल्कि वो देवता हैं, क्या तब आप लोग खुश होंगे। और अगर मैं ऐसी बात बोल भी दूँ ना, तो भाई ये तो आपके दिमाग की बेवकूफ़ है, क्योंकि इंसान भाई एक इंसान ही होता है और वो गलती करता ही करता है, भले ही कोई भी हो। और मेरे देवता कहने से भाई कोई इंसान देवता तो बन नहीं जाएगा ना। तो आप लोगों को खुश करने के लिए ना मैं ये भी बोल दूंगी। लेकिन मेरी एक बात, जो आप लोग बोल रहे हो ना कि मैंने गलत बोला, तो भाई मैंने कोई गलत नहीं बोला उनके बारे में, मैंने सिर्फ उनका फ़र्ज उनको याद दिलाया। और अगर आप लोगों को ये गलत लग रहा है ना, तो ये आपके दिमाग की सोच है कि आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है ना भाई वो ख़त्म हो चुकी है।